सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल के YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का जो हमारा पेपर है आप देख रहे हैं, यह पेपर 24 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम में पूछा गया है और यह सीटेट फर्स्ट पेपर सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत का आज हम अपठित गद्यांश देखने वाले हैं। इनमें आने वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट मोड में प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये मेन पेपर है और ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर का पेपर, कंप्यूटराइज जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसी ड्यूरेशन का पेपर है। तो चलिए जल्दी से हम पैसेज को निकालेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, अर्थ को समझेंगे और फिर उसमें आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यह जो पेपर है इसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था और फिर सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत का है। आइए क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कैसा लग रहा है हमारा यह प्रयास, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पैसेज आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आपको भी देखने में समस्या ना हो। ठीक है। तो आइए, लिखा है निम्नलिखितं गद्यांशं पठित्वा अष्ट प्रश्नानां उचितं विकल्पं चित्वा उत्तराणि देयानि। मतलब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 8 प्रश्नों के उचित विकल्प को चुनकर उत्तर देने हैं। ठीक है। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा होती, अर्थात बालिका अनारिका के मन में हमेशा एक जिज्ञासा होती है। अतः सा बहुन प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चकरा जाती है, मतलब चक्के के समान घूमती है। चक्रवत शब्द आया है तो चक्रवत यह जो शब्द है, वत जहाँ लगा इसका मतलब समान होता है। चक्र मतलब चक्का, पहिया, पहिए के समान जो है घूमने लगता है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत यत तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति, सुबह उठ करके उसने अनुभव किया। अन्वभवत, अनु जोड़ भू धातु का जो है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अन्वभवत। ठीक है। अनु प्लस भू धातु जिसका मतलब होता है अनुभव करना। ठीक है। सुबह उठ करके उत्थाय, उत्थाय जो है ल्यप प्रत्यय प्रयोग यहाँ हुआ है। उत्थाय शब्द कैसे बना है तो प्रत्यय लगा हुआ है ल्यप। कैसे तो उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप, जिसका अर्थ हुआ उठकर। ठीक है। यह ल्यप प्रत्यय से बनने वाला शब्द है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है तो जिस धातु के साथ उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर या करके का अर्थ या प्रत्यय लगने से शब्द में जुड़ जाता है। ठीक है। ल्यप और अक्त्वा प्रत्यय, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब धातु उपसर्ग के साथ हो और हमें कर या करके से कोई शब्द बनाना हो तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है, और अगर धातु बिना उपसर्ग का हो तो वहाँ हम अक्त्वा प्रत्यय लगा करके इसी अर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रातः उठ करके उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्, इसलिए मन लगाने के लिए, मनोविनोद के लिए जो है वह घूमने के लिए, भ्रमितुम मतलब घूमने के लिए, गृहात् बहिः अगच्छत्, घर से वह बाहर निकल गई। अब भ्रमितुम क्या लगा हुआ है तो यहाँ भ्रम जोड़ तुमुन, ये प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाता है कि तुमुन प्रत्यांत शब्द कौन है, या तुमुन से कौन सा शब्द बना है, या जो है भ्रम जोड़ तुमुन जो है से क्या शब्द बनने वाला है, या कौन सा शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है पैसेज के प्रश्नों में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों पर आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूँ। तो भ्रमितुम का मतलब घूमने के लिए घर से बाहर वह गई।
भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। घूमते हुए उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंतयति, उसने सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सज्जा यह सजावट किस लिए है। सा अस्मरत यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, उसने जो है याद किया कि आज तो मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, वह यहाँ किस लिए आ रहे हैं, आएंगे, इस विषय पर उसको जानने की इच्छा प्रकट आरंभ हुई, उसके मन में उत्पन्न हुई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर में आकर उसने पिताजी से पूछा। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है आगत्य, क्या आया है, आगत्य। आप देख रहे हैं आगत्य मतलब क्या हुआ है, तो इसमें भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कैसे, आ उपसर्ग में गम धातु लगने से, है ना, और इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप से आगत्य बना हुआ है। हमने आपको बताया था कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग जहाँ होता है उस शब्द के अंत में य ये जुड़ जाता है। ल्यप प्रत्यय लगने से लास्ट में य लगा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आगत्य में अंत में य लगा हुआ है, इससे पहचान हो रहा है कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और यहाँ आ उपसर्ग भी लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हुआ आकर। तो घर आकर उसने पिता से पूछा, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति। पिता मतलब हे पिताजी। ये पिता जो शब्द है वो कहाँ का है, तो आप देख रहे हैं पिता के बाद एक साइन लगा हुआ है। कौन सी जो है यह कौन सा साइन है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कि संबोधन। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है यहाँ लगा हुआ है, मतलब शब्द रूप में यह संबोधन कारक में यह रूप बनता है। मतलब पिता का मतलब हुआ हे पिताजी। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता ने कहा, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः। पिता ने कहा, पुत्री हे पुत्री, यहाँ भी देखिए वही साइन लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है कि नदी के ऊपर नया पुल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा, पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, हे पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री सेतु निर्माणम कर्म कराह अकुर्वन्, नहीं पुत्री सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण तो कर्मचारी लोग किए हैं। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत, पुनः मतलब फिर से जो है अनारिका का प्रश्न था। पुनः का मतलब क्या होता है, फिर से, ये एक अव्यय है फिर। ठीक है, यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता ने कहा, यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, पिता ने कहा कि क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, कहती है कि हे पिताजी पुल बनाने के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से जो है आए हैं। किम तानी मंत्री ददाति, क्या उनको मंत्री ने दिया है। विरक्त भावेन पितावत, मतलब विरक्त भाव से मतलब अनसुना करते हुए, है ना, अनमने ढंग से जो है पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्यः आनयन्ति, हे अनारिका। अनारिके, यहाँ अनारिके शब्द संबोधन में है, शब्द रूप अनारिका है। अनारिका शब्द का रूप जो है वह लता के समान चलने वाला है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हे अनारिका प्रस्तराणि मतलब पत्थर लोग पहाड़ों से लाते हैं। पिता तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, हे पिताजी तो क्या एतदर्थम मतलब इसके लिए मंत्री ने धन दिया है। ठीक है, तरही एक शब्द यहाँ आया है, तरही, तरही जो है अव्यय है, तरही का मतलब होता है तो। ठीक है, तरही का मतलब तो क्या इसके लिए मंत्री ने धन दिया है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उसके पास में धन कहाँ से आए। तान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्, उनके प्रश्नों को सुनकर पिता कहते हैं, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, मतलब अरे बच्ची
प्रजा जो है वह सरकार को धन देती है। सर्वकाराय मतलब सरकार को। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, हैरान अनारिका फिर से पूछती है। पितः कर्म करा पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति ते एव सेतु निर्मन्ति, प्रजा सर्वकाराय धनं ददाति तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। अर्थात हे पिताजी, कर्म करा पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, पिताजी कर्मचारी पर्वतों से जो है पत्थर लाते हैं, ते वे ही सेतु का निर्माण करते हैं, प्रजा सरकार को धन देती है, फिर भी सेतु के उद्घाटन के लिए, पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत् प्रथमेव अहम अकथयम यत् सह एव देशस्य मंत्री अस्ति। पिता ने कहा कि मैंने पहले ही कहा कि वही देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्नान करोसि, बहुत प्रश्न पूछती हो। फुफजिता भूत्वा विद्यालयम चल, तैयार होकर विद्यालय चलो। इदानीम अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति, इस समय भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। इदानीम शब्द का मतलब होता है इस समय, अपि का मतलब होता है भी, है ना, और मनसी मतलब मन में, बहवः मतलब बहुत सारे, और प्रश्नाः सन्ति प्रश्न हैं। तो यह था पैसेज, यह गद्यांश था। अब इनके प्रश्नों को देखते हैं और उत्तर पर ध्यान देते हैं। आइए इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है भ्रमण काले सा किम अपश्यत। भ्रमण काल में मतलब घूमते हुए उसने क्या देखा। मंत्री को देखा। नवीनम सेतु, नवीन से विकृतानाम मार्गानाम, विकृत मार्गो या सुसज्जितान मार्गान। तो आपको पता है कि उसने सजे हुए रास्ते को देखा था, मार्ग को देखा था जो सजे हुए थे। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा 4। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अपृच्छत इत्यस्मिन् पदे कः मूल धातु। मतलब अपृच्छत पद में मूल धातु क्या है। मूल धातु मतलब रूट वर्ड क्या है। तो धातु संस्कृत में धातु अर्थात क्रिया। तो अपृच्छत जो है वह धातु क्या है, पृच्छ धातु है। और कौन सा लकार है, लंग लकार है। लंग लकार मतलब पास्ट टेंस। लंग लकार प्रथम पुरुष और यह एक वचन का रूप बनता है। ठीक है, तो इसमें धातु क्या है, पृच्छ धातु, जिसका अर्थ होता है पूछना। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पाषाणम इत्यस्यार्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्त। अर्थात पाषाणम, इसके लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो पाषाणम का मतलब आप जानते हैं पत्थर होता है, और पत्थर के लिए क्या वर्ड आया था, तो प्रस्तरम। ये पर्यायवाची है, सिनोनिम से प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप जान लिए। आइए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आगत्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। आप चलिए आप इसका जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए। आगत्य इस पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें हमने आपको बताया हुआ है लेप प्रत्यय लगा हुआ है। आ जोड़ गम जोड़ लेप, तो यहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेप लिख देंगे। आइए अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से। अनारिका बहुन प्रश्नान किमर्थम पृच्छति। किस लिए पूछती है वो सारे प्रश्नों को। तस्याः मनसि ज्ञातुम इच्छास्ति, सा मेधाविनी छात्रा आसीत्, सा राजनीतिक तंत्रे निराशा आसीत्, तस्य पिता प्रसन्नतया उत्तराणि ददाति। उसके पिता प्रसन्नता से उत्तर इसलिए नहीं, तो इसका जो उत्तर आपके जो क्यों पूछती है, क्योंकि उसके मन में जो है जानने की बहुत इच्छा रहती है, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। इसलिए पहला जो ऑप्शन है यही सही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले ऑप्शन पर बढ़िए। सेतु निर्माणम कः अकरोत्। पुल का निर्माण कौन करता है। मंत्रिणः कर्मचारिणः, मंत्रिणः परिवारजनाः, सामान्य कर्मकराः, लौहकराः। कौन करते हैं पुल का निर्माण, तो सामान्य जो कर्मचारी होते हैं, मतलब जो काम करने वाले होते हैं, वे इसका निर्माण करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। अकथयत इत्यस्य विपरीतार्थकः शब्दः कः अस्ति। अकथयत इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है। अकथयत का विपरीतार्थक अर्थात विलोम। तो अकथयत मतलब कहा का मतलब क्या होता है, पूछना।
ठीक है, तो अपृच्छत इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे हिसाब से यह आखिरी प्रश्न होगा। सा किमर्थम गृहात् बहिः आगच्छत्, वह किस लिए घर से बाहर आई थी। सा बाह्य संसारम द्रष्टुम गृहात् बहिः आगच्छत्, सा दृश्य प्रियासीत्, सा मनोविनोदाय भ्रमितुम् आगच्छत्, तस्या मनसि मार्गस्य सज्जां द्रष्टुम इच्छा आसीत्। तो उस किस लिए वह आई थी, क्योंकि उसका जो है कुछ उदास थी, उसका मन नहीं लग रहा था, अपने मन को बहलाने के लिए जो है वह घर से बाहर आई थी। तो क्या होगा, सा बाह्य संसारम द्रष्टुम गृहात् बहिः आगच्छत्, अर्थात जो है वह बाहरी संसार को देखने के लिए, कि वहाँ मन लगाने के लिए वो बाहर आई थी घूमने के लिए। ठीक है, सा मनोविनोदाय भ्रमितुम् आगच्छत्, वह मनोविनोद के लिए नहीं, एक मिनट, इसका जो उत्तर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, ये वह मनोविनोद के लिए घूमने के लिए आई थी। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनोविनोद के लिए वो घर से बाहर आई थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला कुछ और पैसेज है, फिर अगले वीडियो में उस पैसेज को हम लेकर के आएंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा प्रयास, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। वादा करते हैं एक से एक वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, आपकी सुविधा के लिए, आपके अभ्यास के लिए, क्योंकि लक्ष्य इस बार सीटेट का है। इस बार सीटेट हर हाल में हर सभी का, मतलब सभी का, कोई इस बार सीटेट में और संस्कृत विषय में सभी 30 में से 30 नंबर लेकर के आइए। यह हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको 30 में 30 अंक दिला करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।